तो जैसा कि आपको पता है कि 2 इंसिडेंट हुए। एक तो आज इंसिडेंट हुआ जहाँ पे नीलकंठ होटल के पास जो है एक गाड़ी की लूट हुई थी, फायरिंग भी हुआ था। और एक कुछ दिन पहले 18 लाख की लूट हुई थी एनआईए नाके पे। तो हमने दोनों केसेस ट्रेस कर लिए। जो आज का केस था उसमें हमने काफ़ी कम समय में उसको ट्रेस कर लिया। जो व्यापारी था जिसको गोली लगी, उसके जो नौकर साथ में था उसी ने ये पूरी वारदात रची थी। और उसके जो 2 दोस्त थे उसी के गाँव से, तो उन्होंने ही इसके मिलके इस घटना को अंजाम दिया। तो अभी हमने उन लोगों को तो अरेस्ट नहीं किया है, बट जो नौकर है उसने अपनी वारदात कबूल कर ली है, अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है, और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। वो नौकर अमित पुत्र पुत्र जो सुरेश है, वो धौलगढ़ गाँव का रहने वाला है। और उस गाड़ी के साथ-साथ सवा 2 लाख के भी पैसे थे उसमें, वो कहीं ट्रांज़ैक्शन करने जा रहे थे, उसको पता था कि ये ऐसा कुछ उनके पास काफ़ी अमाउंट में पैसे हैं, इसलिए उसने ये अपने षड्यंत्र रचा अपने दोस्तों के साथ मिलके। और उसके साथ जैसा पूछताछ में चल रहा है कि कुछ और भी जो पिछले दिनों में कुछ जो स्नैचिंग की वारदातें हुई है शहर में, तो उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट हो। और इसी क्रम में आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जो 18 लाख की लूट हुई थी 22 दिसंबर को, तो उसमें भी हमने 2 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। उसमें बाकी सभी के नाम भी आ गए हैं, 4-5 लोग और हैं जो फरार चल रहे हैं। उसके पीछे भी जो है हमारी पुलिस जो है लगी हुई है। दोनों वारदात को खोलने में सीआईए अमन जो है इंस्पेक्टर अनिल उनके दिशा निर्देश में और काम कर रहे थे। और हमें कोशिश है कि जो उसमें भी जो है मैक्सिमम रिकवरी करा पाएंगे, क्योंकि जब बाकी एक्यूज वो पकड़े जाएंगे, जितनी जल्दी पकड़े जाएंगे उतनी ज़्यादा रिकवरी हो सकती सर जो सुबह वाली वारदात है उसमें भी फिलहाल नौकर को गिरफ्तार किया गया है। हाँ बिल्कुल, नौकर को गिरफ्तार और किया जो गया। दो अन्य साथी हैं वो इसी के दोस्त बताए जा रहे हाँ, इसी के दोस्त बताया जा रहा है। और उसने उसको पता था कि उसके जो मालिक है उसके पास पैसे हैं और वो कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहा हैं। है। लेकिन उसको ये कैसे पता था कि वो दो लोग लिफ्ट मांगेंगे और मालिक ब्रेक मारेगा इनको दिखाएगा? चलो वो तो उस समय ये सब चूंकि वो साथ में था ना, वो साथ में था, और उसे पहले करके बुला लिया, और वो तो उसके इन्फ्लुएंस करने के पोजीशन में था उस समय। लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे किसी को भी राहगीर कोई लिफ्ट वगैरह ना दे गाड़ी चालक को। देखो ये ना बड़ा ट्रिकी सा सवाल है। हम चाहते हैं कि लोगों की मदद करें, ठीक है। लोगों में जो, मैं कैसे बोलूँ कि आप दूसरों की मदद ना करो, ठीक है। ये भी बोलना कि लोगों की मदद ना करें, ये भी अपील मैं नहीं कर सकता हूँ, बट डेफिनेटली कि सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। बट ऐसी वारदातें जो है आप देखोगे कि बहुत कम होती है। आप देखोगे ऐसा नहीं है कि डेली 5-5 वारदात होती है, पूरे साल में मुझे लगता नहीं कि ऐसी वारदातें 2-3 से ज़्यादा होती है। तो इतना भी भय का माहौल नहीं है कि लोग किसी की दूसरे की मदद ना करें। सर ये दोनों एक ही तरह लेकिन उसमें क्या है कि जैसे आपको कुछ शक लगता है किसी को कि कुछ उनके साथ वारदात होने वाली है या सस्पेक्टेड पर्सन है, तो उसमें आप जो है डायल 112 पर तुरंत कॉल कर सकते हैं। तो हमारी जो जिले पुलिस में डायल 112 जो है लेस देन 8 मिनट्स में मौके पर पहुंच जाती है इसके हमारे दोनों पुलिस। गोली गांव से हाँ सिंगल मैन नहीं समझा मुझे। हम्म। दो सौ तीन सौ तो पे जैसा बताया कि ये इनके आपस की बात है ना। तो मैं किसी को नहीं बोल सकता नहीं कि आप किसी की मदद कर रहे हो या पैसे ले रहे हो, ठीक है। वो तो बेचारा इंजर्ड है, उसको गोली लगी है, वो तो एडमिटेड है सर एक तो हॉस्पिटल में। दूसरा 18 लाख रुपए चावल कारोबारी की लूट थी उसमें दो आरोपी जो गिरफ्तार किए तो ये सब सारी चीज़ें अभी बता नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और बाकी जो मेन अक्यूज है उसमें जो मेन मास्टर प्लानर है वो नहीं गिरफ्तार हुआ है। तो हम उन तक कैसे पहुंचे या वो इन तक कैसे पहुंचे, ये अभी मैं इसको उसमें डिस्क्लोज नहीं कर रिकवरी भी हुई है सकता। सर कुछ? अभी रिकवरी उससे रिमांड पे लेंगे। रिकवर जैसे हमने, जो कंप्लेनेंट है वो हम पे भी कई बार मिले हैं हमसे, हमने जो उससे लोग पूरा पकड़े गए सर उनका हमें बैकग्राउंड पूरा कोई है? पूरा आश्वासन जो है, हम पूरा आश्वासन दिया हमने कि उनकी पूरी रिकवरी करेंगे, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है उसका जो संतुष्टि तभी होती है जब उसके पैसे रिकवर होते हैं। जो पहले 18 लाख वाली वारदात में जो और लोग इन्वॉल्व है उसमें जो मास्टर माइंड है जो, वो अभी वो पहले दिल्ली में कई सारे वारदातें कर रखे हैं और अभी तिहाड़ जेल से वो पैरोल पे ही आया हुआ था। तो इनके हिस्ट्री रही है। तो क्या कोई लिंक है आपने मालिक के साथ जो फिलहाल अभी तो जैसा मैंने बताया कि ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आया है, और ये सारी चीज़ें इसको ओपन में शेयर करने में समस्या भी है। सर अभी आपने बताया कि जो चैनल ये पकड़े गए हैं इन्होंने चैनल सर्चिंग की कुछ वारदातें शहर के अंदर नहीं, मैंने चेन स्नैचिंग नहीं बोला, मैंने बोला स्नैचिंग की वारदात है। उस जैसे कुछ लोग, हाँ, बट उनकी आइडेंटिटी हो गई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसलिए ज़रूरी था कि कल आप जो हेडलाइन दे, है ना, उसमें उसमें आप बोलेंगे कि सीएम सिटी में तो पता नहीं क्या मच गया, जब बड़ा बवाल मच गया, तो कम से कम वो हेडलाइन को हम कंट्रोल कर पाए, इसलिए, है ना। वो गांव के कंट्रोल हो सकती है। करनाल से जो जो लोग फरार है बताया कि नौकर के साथी हैं, उसी के गाँव के बताया गया। हाँ, बट चलो हम उसको पकड़ लेंगे, आज ना कल वो पकड़े जाएंगे। और देखो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जो व्यापारी है उनको पैर में गोली लगी और सुरक्षित है।
सुरक्षित है। तो ये जो हैंडसेट है, हैंडसेट तो मार्केट में मिलता है कहीं से, है ना, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो कोई सभी, चूंकि जैसे मैंने बताया कि वो पहले से ही बंदा जो मेन मास्टरमाइंड था वो आदत में अपराधी रहा है, उसके पुलिस के वर्किंग का थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। बस यही स्टाफ ऐसे ऐसे वॉकी टॉकी लेके नहीं तो घूमती है। पिछले कई महीनों से करनाल में महिलाओं के साथ वारदात हो रही है, पर्स स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग और तो मोबाइल देखो फोन। जो अभी जैसे हमें बताया कि कुछ वारदातें इससे खुलेगी, और जो एक स्नैचर है उससे भी हमें आइडेंटिटी, आप देखो कि टचवुड इधर लास्ट 15 दिन में जो शाम को जो स्नैचिंग हुई थी वो नहीं हुई है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई हो गया है, उससे भी पता चल गया कि हमें पता चल गया, तो वो भागा हुआ है। तो देर सवेर हम सारे केसेस ट्रेस करेंगे, अब तक जितनी भी बड़ी वारदातें हुई हमने कोशिश की है कि उसको ट्रेस एक सर, करने की। पिछले दिनों पुनपुरा में ट्रांसफार्मर चोर पकड़ा गया था और गोली भी चलाई थी, यूपी के रहने वाले थे, उसमें अन्य को गिरफ्तारी। बिल्कुल। जैसे ट्रांसफार्मर चोरी की बात करें तो हम अभी असंध में भी हमने 2 गैंग पकड़ा है, जिससे करीब 100 के केसेस ट्रेस हुए हैं हमारे। तो हम लगातार जो है ये चोर पुलिस का खेल चलते रहता है, वारदातें होती हैं, हम ट्रेस करते रहते हैं। ये निश्चित है कि जो कुंजपुरा वाले एरिया में जो था उसमें से चोर नहीं पकड़ा जा रहा था, ट्रांसफार्मर का चोर, अदरवाइज हमने इस बार 3-4 गैंग हमने ऑलरेडी अरेस्ट किए हैं। तो इसमें हम लकी रहे कि चलो वो गाँव वालों ने काफ़ी उसको मशक्कत करके उसको काबू किया, उसमें एक बच्चे को उसमें भी गोली लगी थी, बट वो सुरक्षित है। और उसमें भी बाकी लोगों के नाम आ गए हैं, काफ़ी दिन से वो 2-3 साल से कर रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि इसमें भी 150-200 से कम मुकदमे इसमें से नहीं खुलेंगे। उसे तो अभी गोली पैर में तो एक गोली लगी है। अब देखो स्पेसिफिक तो नहीं बता पाऊंगा, और आप भी स्पेसिफिक क्वेश्चन क्योंकि नहीं है, बट जैसा मैंने बताया कि जो भी केसेस अनट्रेस रह जाते हैं तो वो चले, वो जनता की मेमोरी से भले ही चले जाते हो, बट हम जो है उसे काफ़ी दिन तक उसमें हम लगे रहते हैं, और हमें निरंतर प्रयास करना करते रहते हैं। खास करके जो स्नैचिंग, जैसे आपको याद होगा सीआईए असल ने एक केस ट्रेस किया था जहाँ पे घर में लूट हुई, डकैती जैसा हुआ था, उसमें भी हमें 1-1.5 महीना लगा था करने में। और हमारी टीम जो है बड़ी वारदातें होती है, जैसे कंप्लेंट वगैरह भी काफ़ी परेशान होकर आते हैं, तो हम उन्हें यही बताते हैं कि अगर बड़ी वारदात है तो आपसे ज़्यादा टेंशन हमें है इसको ट्रेस करने का, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस का आकलन होता है सब जगह, और हमें यहाँ पे न्याय देने के लिए हम बैठे हैं। तो आपके माध्यम से ही बताना चाहेंगे कि अगर कोई वारदात हो जाती है तो हम उसमें पूरे तन मन धन से लगे रहते हैं कि हम किस तरह से इसको जल्द से जल्द सर, ट्रेस एक करें। मुगल माजरा वाले मामले में भी आपने अपडेट कर दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, उसका बॉडी भी रिकवर हो गया, 10-12 दिन से काफी सरदर्दी थी, बॉडी नहीं मिली। बिल्कुल, हाँ। तो उसमें जैसे कि वो हमारे पास फुटेज वगैरह भी है जिसमें वो बॉडी ले जाते दिख रहा है, और काफ़ी मशक्कत से फिर, चूँकि ठंड था तो बॉडी थोड़ा लेट आई कैनाल में ऊपर। पर चलो वो भी ट्रेस हो गया, और वो मिसिंग पर्सन का केस था, रजिस्टर हुआ था, और उसमें काफ़ी मेहनत से वो केस ट्रेस हुआ। उसमें भी एक्यूज़ आए हैं, और उसमें हम उसके करीब हैं, और उसमें सीआईए असंध और एसएचओ असंध जो है वो पर्सनली उसको देख रहे हैं, टीम हमने लगा रखी है, और आशा करते हैं कि उसको जो हम जल्दी उसमें अरेस्ट करें। सर, अभी नया साल स्टार्ट हो गया है। जैसे हम पहले काम करते हैं वैसे ही करेंगे, जैसे हम लोग एनडीपीएस है जो नशा के, तो हम दोनों तरफ से काम करेंगे कि नशा जो करने वाले हैं उन पे भी हम कोशिश करेंगे कि उनको उपचार मिले, जो नशा बेचने वाले हैं उन पे भी हम उस पर काबू कर पाएँ। ग्राम प्रहरियों का सिस्टम चालू किया गया है, उसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं जिससे कि हमें ग्राउंड रिपोर्ट से इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी महिला सुरक्षाओं के लिए भी काफ़ी हमारे जो डीजीपी साहब हैं उन्होंने काफ़ी कदम उठाए। उस क्रम में जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑटोज़ और रिक्शा की नंबरिंग की गई है। इससे क्या हुआ है कि जो अनऑथराइज्ड हैं वो रोड से हट गए। काफ़ी सारी वारदातें होती है, फिर हम उन्हें ट्रेस करने में काफ़ी दिक्कत होती है। और उसी क्रम में फिर हमने कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ से महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है या फिर यूटीज़ी होती है। तो वहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट भी किया, हमें दुर्गा शक्ति की बटालियन एक कंपनी मिली थी, उसमें हम डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं, और हम अपने डिकॉय भी भेजते हैं, जो पुलिस वाले को ही सिविल ड्रेस पहना के भेजते हैं आइडेंटिफाई करें। तो हमने कुछ बस रूट वगैरह भी चिन्हित किए हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ ज़्यादा छेड़खानी होती है, कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। बाकी ईआरवीज लग रहे हैं उनको भी हमने उनके पेट्रोलिंग रूट ऐसे बना दिए कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक हैं, एटीएम्स हैं, या लड़कियों के साथ जहाँ छेड़खानी होती है वहाँ पे वो पेट्रोलिंग करें, जिससे कि वारदातों में थोड़ी कमी आए। तो ये तो जैसे जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यूस प्रक्रिया चलते रहती है, जैसे अभी 12 साल का ही बच्चा अभी सेक्टर 32-33 में गया था, वो रिकवर हो गया है, 11 साल का करौली में गया था वो भी। तो ये प्रक्रिया चलते रहती है, बट हम कोशिश करते हैं कि खास करके जो माइनर्स हैं बिलो 12 में, उसको तो हम काफ़ी सीरियसली लेते हैं कि वो जो है बिल्कुल एज सुन एज पॉसिबल हो, क्योंकि उसमें हम ट्राई टू रूल आउट कि कहीं उसमें तो कोई माफिया या कोई उस टाइप का तो नहीं। सर, अभी हाल ही में कल जैसे बॉडी मिली है एक मेहनत से, तो वहीं पर महिला पत्रकारों के
देखा कि उसमें भी गैंग पकड़ा गया और जो है हमारे बगले स्टाफ ने उसमें भी गैंग पकड़ा और जितनी भी बड़ी-बड़ी चोरियाँ भी हुई हैं, वो हम सब में हमने ऑलमोस्ट फुल रिकवरी के साथ ट्रेस किया जैसे है। सर व्यापार मंडलों को बुलाकर जब कोई मीटिंग की जाए कि चौकीदार कई मार्केटों में नहीं होते, कैमरे लगे हुए हैं तो चलते चलो नहीं हमने है। मार्केटिंग हमने इसकी मीटिंग भी की है, कराई भी है और हमने पुलिस जो एसएचओज़ हैं उनको भी डायरेक्शन दिए हैं कि जो है आप जो चौकीदार की अटेंडेंस लेके उनको चेक किया करें। बट इन द एंड ये इन पे निर्भर करता है, हमने काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया है इन लोगों को और कुछ जगह चौकीदार लगे भी हैं बट कुछ जगह नहीं। सर पेट्रोलिंग बढ़ा कर क्राइम पर कंट्रोल किया जा सकता देखिए ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, पहले से ज़्यादा गाड़ियाँ मिली हुई हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास 29-30 ERV आई है और जो डायरेक्ट सुबह की गाड़ियाँ हैं। तो वो तो जो सुबारा की कॉल होती है वो तो अटेंड करती है, साथ-साथ में वो पेट्रोलिंग वगैरह भी करते हैं, ठीक है? और उसके पेट्रोलिंग पॉइंट जो है हम हॉटस्पॉट्स वगैरह आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से हमने रूट काफ़ी साइंटिफिकली डिसाइड करते हैं कि किसकी क्या रूट होगी। इससे भी वारदातों में कमी है, पुलिस की प्रेज़ेंस तो है। है। तो पूरे शहर में सीसीटीवी वारदातें होने की ज़्यादा तो हमारी पुलिस प्रेज़ेंस भी उसी हिसाब से है। सर सर एक शहर चीज में सर एक चीज हाँ, उत्तर नगर के उसमें चलो दोनों तरफ से थी, हमारे पास जो पुलिस के पास शिकायत आई थी तो उसमें उन्होंने नाम नहीं बताया था, ऑल्दो उनको नाम सारी चीज़ें पता थी। तो उनकी तरफ से भी कुछ कमियाँ रही, तो उन्होंने नाम की डिटेल्स वगैरह हमें उसी समय बता देते। जैसे जो मर्डर वगैरह भी हुआ उसमें भी एफआईआर जो है अननेम्ड थी, ऑल्दो उनको पता था कि वो किसके नाम से है। हम भी चाहते हैं कि अगर आपको किसी के साथ ऐसे सूचना होती है तो हमें हम जल्द से जल्द बताएं। हमें थोड़ा ट्रेस करने में ऑफ कोर्स थोड़ा समय लगता है मोबाइल नंबर में। कुछ लापरवाही आईओ की तरफ से भी थी तो उसको फिर हमने निलंबित करके उसको पुलिस लाइन भेज दिया, उसमें सस्पेंड कर गिरफ्तारियां दिया। हुई हैं। उसमें आइडेंटिफाई हो रहे है ना, उसमें भी सारे जो बंदे आइडेंटिफाई हो गए। साइबर क्राइम के बारे में जागरूक आप लोग के माध्यम से हम लोग प्रेस नोट देते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। मूल मंत्र यही है कि भाई आप लालच में ना फंसे, ठीक है? अगर आप इस चीज़ को बांध लेते हैं कि हमें कोई भी पैसा जो पेड़ में नहीं पड़ता है और आपको तुरंत ऐसे नहीं मिलता, फ्री में नहीं मिलता, तो आप इस चीज़ को मूल मंत्र बांध लेते हैं तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं सर एक शहर के लोगों से अपील करेंगे डायरेक्ट दोबारा एक अच्छी सर्विस है, लेकिन अपने पर्सनल कामों के लिए घर के झगड़ों के लिए पुलिस को बुला लेते हैं, डायरेक्ट दोबारा समय बर्बाद करते हैं, बाद में नंबर स्विच ऑफ करते होगा। चलो इसके लिए तो हम ऐसा किसी को नहीं बोलेंगे कि आप घर में विवाद कभी बढ़ जाते हैं, तो पुलिस अगर जाके मौके पर सुलझा लेती है तो कोई नहीं, हम काफ़ी इक्विप्ड हैं और हमारे पास नंबर ऑफ कॉल्स ऐसे भी काफ़ी कंट्रोल में है और ये आगे इसको खुद से भी बोला गया है इवेंट जनरेट करने के लिए। बट ये भी है कि मिसयूज़ होते हैं, जैसे अभी कुछ लोग कॉल करके बदतमीज़ी भी करते हैं, जो हमारे जो लिसनर्स होते हैं उनसे, ये जो कॉल रिसीविंग एजेंट्स होते हैं, उसमें भी काफ़ी एफआईआर्स वगैरह की गई, जिससे कि ऐसी वारदातों में कमी है। चलो फिर थैंक यू। चलो, सुनते हैं? जैसा कि आपको सुबह तस्वीरों में दिखाया था किस तरह से जो है आईटीआई चौक से जो है दो लोग एक व्यापारी जो है उसकी कार में बैठते हैं, जिसके बाद जो है कुछ दूरी पर चलने के बाद तकरीबन 10 किलोमीटर चलने के बाद पिस्तौल के बल पर जो है उससे लूट कर ली जाती है। तकरीबन 2.5 लाख और कार जो है वो चोर ले जाते हैं और नौकर भी साथ होता है, जिसका बड़ा खुलासा करनाल एसपी के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी की बात की जाए तो जो साजिश करता है वो उसी का नौकर। पुलिस द्वारा जो है उस नौकर से पूछताछ जो है वो की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही नौकर है जिसने साजिश कर कर जो है जो इसका मालिक है उसी से ही लूट कर लेता है। तस्वीरों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करते रहे। पुलिस के द्वारा जो है चंद ही घंटों बाद जो है इस गुत्थी को सुलझा लिया गया। हालांकि जो दो लोग हैं वो अभी फरार जरूर बताए जा रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये नौकर आपको नजर आएगा। खबर को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर